आज हम लेकर आए हैं ब्रेवर गेम का दूसरा हिस्सा। 1 साल हो गया है इस कहानी की शुरुआत को। ये चारों की दोस्ती अब काफी गहरी हो चुकी है। नीना दुनिया घूम रही है, खूबसूरत नजारों का मजा ले रही है, ग्रुप में मैसेज भेजती है, चलो मेरे गांव वीकेंड पे मिलते हैं। और माया ने भी धीरे धीरे अपनी नई स्कूल लाइफ को अपना लिया है। लेकिन रायन की हालत थोड़ी गड़बड़ है। माया से उसकी दोस्ती में कुछ टेंशन चल रही है। तो रायन जब घर लौटा उसने सोचा चलो यार फिर से उस गेम वाली जिंदगी जीते हैं। वो सीधा गया बेसमेंट। अगले दिन माया और बाकी दोस्त तय जगह पहुंच गए, पर रायन गायब। तो सब चले रायन के घर। वहां सिर्फ 2 बुजुर्ग मिले, रायन का दादाजी ओल्ड बेन और उनके दोस्त ओल्ड जॉर्ज। माया कुछ बोले बिना सीधा ऊपर दौड़ गई, पर पूरे घर में रायन का कोई नामो निशान नहीं। तभी अचानक वही पुराना म्यूजिक गूंजा, दिल दहलाने वाला साउंड ट्रैक। सबको समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। दौड़ते हुए पहुंचे बेसमेंट में। वहां टूटा हुआ गेम कंसोल पड़ा था। माया बोली लगता है ये फिर से गेम में घुस गया है। लेकिन इस बार माया अकेले नहीं जाना चाहती थी। इस बार मैं सबको लेकर जाती हूँ। लेकिन अरे भाई, इस बार तो रोल सेलेक्ट करने से पहले ही सब अंदर खींच लिए गए। और जैसे ही स्क्रीन बदली सब एक बार फिर उसी जंगल में पहुंच गए। पर इस बार पूरा सीन उल्टा पुल्टा। माया तो अब भी वही ब्यूटी विद ब्रेन्स बनी हुई है, फाइटिंग मास्टर। पर डेवी इस बार बना एक ओनाइली अंकल। पूरा देसी डॉन जेसन बन गया, ग्रैंडपा ओल्ड बेन, जू कीपर बना ओल्ड जॉर्ज, और हमारी ग्लोब ट्रॉटर नीना। अरे भाई, उसे तो रोल में जगह ही नहीं मिली। सीधा स्क्रीन से बाहर धक्का। डेवी कुछ समझा ही रहा था कि एक विशालकाय घोड़ा आकर उसे उठा ले गया। और भाई साहब आसमान से गिरा। गेम शुरू भी नहीं हुआ और जान चली गई। क्या एंट्री थी। उसी वक्त एक प्लेन ऊपर से आया, सब दौड़े उसके पीछे। प्लेन में मिला पुराना जान पहचान वाला एनपीसी, जिसने कहा भाई लोगों चढ़ो अंदर, गेम की नई स्टोरी शुरू होती है। एनपीसी बोला इस बार का विलन है पूर्व विजेता बाओजुन, जो अपनी आर्मी लेकर वापस आया है। उसने खेतों को हरा भरा करने वाले रत्न छीन लिए हैं और बंद कर दिए हैं। अब धरती सूख रही है, अनाज मुरझा गया है। तुम्हारा मिशन है वो रत्न वापस लाओ, सूरज की रोशनी में नहलाओ और दुनिया को फिर से हरा भरा बनाओ। इसके बाद एनपीसी ने एक मैप थमाया। चलो जाओ लूजू, ढूंढो डेजर्ट फ्रूट। फिर प्लेन से चारों को रैंडमली नीचे फेंक दिया गया। अरे भाई, पैराशूट भी नहीं दिया। नीचे देखा रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तभी दूर से एक शुतुरमुर्ग आया। ओल्ड बेन बोला चल हट। लेकिन शुतुरमुर्ग बोला तेरा बाप आया, और फट गया। हाँ भाई, लिटरली बेन जी कुछ किए बिना ही ऊपर पहुंच गए। और अब पूरे रेगिस्तान में शुतुरमुर्गों की बाढ़ आ गई। सब तरफ से हमला। चारों चढ़े एक सैंड कार में और शुरू हुआ फास्ट एंड फ्यूरियस ऑस्ट्रिच ड्रिफ्ट। हजारों शुतुरमुर्ग पीछा कर रहे थे। कार की छत पे चोंचों की बारिश। माया ने स्टीयरिंग संभाला, पर ओल्ड बेन की मुसीबतें कम नहीं हुई। एक शुतुरमुर्ग ने उन्हें कार से खींच लिया। बैकपैक से ग्रेनेड गिरा और वही गिरा रेत में। एक शुतुरमुर्ग ने गलती से ठोकर मारी, बूम, मिसाइल निकल गई और सीधा कार पे। ओल्ड बेन ने फुल पावर में दादा बनने का प्रूव किया। जेसन को कार में वापस खींचा, शुतुरमुर्ग को मुक्का मारा और उड़ा दिया। माया ने भी शुतुरमुर्गों को चकमा दे दिया, पर एक पत्थर से टकरा के कार घूमती रही और ढलान पे आकर रुकी। तभी पीछे से फिर आई शुतुरमुर्ग आर्मी। ओल्ड बेन ने सोचा अब या तो जीतेंगे या उड़ेंगे, और कार मोड़ दी क्लिफ के पास। कार जैसे ही क्लिफ के पास पहुंची, माया ने सीट बेल्ट कस ली। डेविड चिल्लाया मम्मी, और ओल्ड बेन ने किया 180 डिग्री स्पिन। फिर सब हवा में और धम्म से दूसरी तरफ। बच गए। शुतुरमुर्ग पीछे रह गए। देखती रह गई भीड़ और हमारे हीरो लोग निकल गए। अब ये लोग पहुंचे एक छोटे से गांव। सुराग के हिसाब से एक टवर्न में गए। वहां देखा एक विद्रोही आर्मी पार्टी कर रही थी और जेम्स स्टोन वहीं पड़ा था। तभी लाइट बंद, और जैसे ही लाइट दोबारा आई, टू बी कंटिन्यूड। सहायक सैनिकों ने देखा कि चाबी तो गायब है। इसी वक्त लेडी चोर भागने ही वाली थी, लेकिन ओल्ड बेन ने टाइम पर पकड़ लिया। सीधा उसको टायरेंट के हवाले कर दिया। तभी माया को एहसास हुआ अरे ये तो कोई जाना पहचाना लगता है। शक हुआ कि शायद ये रायन ही हो सकता है। अब गुस्से में लाल जनरल बाओ ने बिना सोचे समझे उस चोर लड़की को कुल्हाड़ी मार दी। एक झटके में गेम ओवर। माया और उसकी गैंग वापस उसी टवर में पहुंची। घंटी बजी और चोर लड़की फिर से जिंदा। और हाँ, ये सच में रायन ही था। बस अब उसकी बाहों में 2 उड़ने वाले डंडे, फ्लाइंग रॉड्स लगे थे। थोड़ी बातचीत के बाद एक फीमेल एनपीसी आई और ओल्ड बेन को बोली जनरल बाओ अब रत्न बेचने के लिए दाम बढ़ा रहा है, जल्दी रत्न वापस लाओ वरना सब सूख जाएगा। लेकिन वो ज्यादा कुछ बताए बिना निकल भी गई, जैसे कोई ऑटो वाला मीटर चालू करके भागे। रायन ने बोला चलो बंट जाते हैं, माया और ओल्ड ब्लैक जाओ डेजर्ट फ्रूट लेने, मैं दादा दादी के साथ ऊंट लेकर निकलता हूँ। माया और ओल्ड ब्लैक उस महिला एनपीसी के साथ पहुंचे एक मिस्ट्री हाउस में।
रत्न तो पेड़ पर टंगा था। माया ने अपनी जिम्नास्टिक स्किल निकाली, पाइप से झूली, स्विंग मारी और सीधे डेजर्ट फ्रूट के नीचे। लेकिन जैसे ही रत्न उठाया, फिस पानी में गिर गया। ओल्ड ब्लैक ने डाइव मारी और रत्न बाहर निकाला। तभी दोनों उड़ गए जैसे वाटर पार्क की राइड में फंसे। और रत्न के पास पहुंचते ही गेम में दोनों की पहचान बदल गई। अब ओल्ड ब्लैक एक फीमेल सोल्जर बन गया और माया एक टोन वाला अंकल। ओल्ड ब्लैक बोला, अब दिखाता हूं अपने लचीले मूव्स, और 3 सेकंड में पुल में फिसल गया। माया ने खींचकर उसे बाहर निकाला। पहचान फिर से रीसेट हो गई। अब टाइम था रायन से मिलने का। रायन ने ऊंट और पुरानी जान पहचान से दरवाजा खोल दिया और सब मिल गए आउटस्कर्ट्स में, जैसे ही प्लान डिस्कस करने बैठे। बूम बम गिरा और सब उड़ गए। बिना कुछ किए एक जान चली गई। अब ऊंटों पर बैठकर पहुंचे उस जगह जहां ब्रिज पूरे रेगिस्तान में उलझे हुए थे। एक गलत कदम और एक अदृश्य खड्डे में गिर गए। ओल्ड बेन ने बोला, मैं पहले कूदता हूं। ब्रिज घूमने लगा और जैसे ही सब चढ़े, सामने पहाड़ जैसे हाथी दौड़ते आए। माया सीधे खड्डे में गिरी और बाकी बच गए जैसे किसी जादू से। हाथियों का ऐसा अटैक था जैसे वागोशन की बंदर सेना निकल पड़ी हो। रायन पीछे रह गया। ओल्ड बेन ने उसे बचाया, लेकिन हाथियों ने घेर लिया। ओल्ड बेन ने ब्रिज को लहराकर हाथियों को उड़ा दिया, लेकिन रायन भी उड़ा और माया के पास आ गिरा। अब दोनों के पास बस एक जान बची थी। फिर से हाथियों ने हमला किया। माया ने ब्रिज पकड़ा और रायन को खींच लिया। फिर उसने हाथी को किक मारी, बैक फ्लिप किया और स्टाइल में उतरी। सभी लोग ब्रिज से नीचे उतरे। तभी एक घोड़ा तेजी से आया और सबको डराकर हाथियों को भगा दिया। घोड़े पर बैठा था एक व्यापारी और उसके पीछे मिमी थी, जो गेम में अब तक नहीं आई थी। अब सिर्फ एक आखिरी लेवल बचा था। रास्ते में ओल्ड ब्लैक को एक पुल मिला जिसमें पहचानें बदली जा सकती थी। सभी कूदे और जब बाहर निकले, रायन, जेसन ओल्ड ब्लैक, एनिमल साइंटिस्ट मिमी, डेवी ग्रैंडपा, थीफ और किसी की बीवी, घोड़ा, अब सब एक गुफा में आग जलाकर शादी का प्लान बना रहे थे। ग्रैंडपा बाहर बात करने गया। जनरल बाव के लोग पकड़कर ले गए। सब भागे और पहुंचे चंगबाओशान के पास। माया और रायन मिड माउंटेन से क्लाइंब करके जेल में घुसे। दोनों के बीच इमोशनल मोमेंट हुआ। फीलिंग्स रिटर्न। उन्होंने ग्रैंडपा को बचा लिया। दूसरी तरफ माइक पहुंचा लाओबू को बचाने। मशीन से टकराया लेकिन बचा लिया। तीसरी जोड़ी ओल्ड ब्लैक और शाओई, जो अब हेयर ब्रदर्स बनकर बाओजुन के पास घुसे। बाओजुन ने कहा, मेरी शादी मेरी शर्त पे होगी। तभी माया अंदर आई, उसकी बहन बनकर। माया बाओजुन से मिलकर रत्न देखना चाहती थी, लेकिन रत्न उठाने ही वाली थी कि असली हेयर ब्रदर्स आ गए। राज खुल गया। रायन ने छिपकर बाओजुन पर हमला किया, लेकिन बाओजुन ने एक घूंसे में रायन को उड़ा दिया। रायन ने डेजर्ट फ्रूट उठाया और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि यही था बाओजुन की कमजोरी। बाओजुन भागने ही वाला था कि रायन ने रस्सी से जहाज को पकड़ा, चढ़ा और फल को उसके सीने पर लगा दिया। बाओजुन कमजोर हुआ, गिरा और रायन ने रत्न खींच लिया। ग्रैंडपा तुरंत लाओबू पर चढ़ा और उड़ते हुए उसे बचाने आया। हवा में ही रत्न लेकर सूरज के सामने ले गए। सूरज की किरणों ने जैसे ही रत्न को छुआ, धरती में हरियाली लौट आई, आकाश साफ। सबने खुशी से चिल्लाया। अब स्नोई ब्रिज पर शांगदाओ आया और सबको रियल वर्ल्ड में लौटाने लगा। लेकिन लाओबू यहीं रुकना चाहता था, क्योंकि असल जिंदगी में वो बीमार था। ब्रेव आइलैंड को गार्ड करने के लिए यहीं रह गया। बाकी सबने हाथ मिलाया और लौट आए रियलिटी में।